हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स which are feebly magnetized along the direction of magnetizing field. Paramagnetic materials are magnetized along the direction of magnetizing field. Dimagnetic materials are feebly magnetized या weakly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. And ferromagnetic materials are strongly magnetized along the direction of magnetizing field. देखिए यहाँ पर इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, सपोज दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दीज आर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइंस, कैपिटल एस से हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। और यदि इसमें हम इस स्पेस में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रख दें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या होता है, दीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। तो अब देखिए, अब इस स्पेस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5। एच कितना था, एच 5 था, 1 2 3 4 5 मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और जब ये टोटल लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम बी बोलेंगे। बी हो गया यहां पर 8, मतलब बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज बी? बी इज द टोटल फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट इज कैपिटल एच? कैपिटल एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इस रेशियो को, बी और एच के रेशियो को ही हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, म्यू। म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक रहती है। ये सेकेंड पॉइंट यदि हमको लिखना होगा, सेकेंड डिफरेंस, तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे म्यू इज ग्रेटर देन 1। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में म्यू इज ग्रेटर देन 1। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होता है, ये सपोज दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेम हम ले रहे हैं, एच यहाँ अभी 5 हम ले रहे हैं फिर, और मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग, ये मैग्नेटाइजिंग, ये डाईमैग्नेटिक क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। तो अब इस केस में बी कितना हो जाएगा, देखो एक 5 लाइन तो राइट साइड में है, 1 2 3 4 5, और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1, यहां मैग्नेटिक इंडक्शन 1 हो गया। दिस 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस, ठीक है, ओके, 5 माइनस 3, यहां पर 9 था, कोई बात नहीं। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैग्नेट फील्ड क्या है, 5 है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया, 3 हो गया। तो नेट हमारा क्या बचा, बी। तो बी और एच के रेशियो को हम यहां पर क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। तो यहां पर ये देख रहे हैं ना, हमें दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, इसको आप याद रखेंगे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली थर्ड, हाँ हेलो, थर्ड हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए देखेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सपोज दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जब बात हम करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में this ferromagnetic material, suppose this magnetizing field,
H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। अब इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहां पर देख रहे हैं ना, बी कितना हो गया, बी हो गया 7 + 5 दैट इज 12, बी हो गया 12। तो यहां पर देख रहे हैं बी और एच का रेशियो क्या होता है, म्यू बी बाई एच। दिस इज मच ग्रेटर देन 1। बी और एच का रेशियो क्या है, दिस इज मच ग्रेटर देन 1। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत अधिक हो जाती है। तो ये सेकेंड पॉइंट आप लिख लेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में म्यू की वैल्यू 1 से अधिक होती है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में म्यू की वैल्यू 1 से बहुत अधिक हो जाती है। नाउ थर्ड वन, तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तीसरा हम लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। देखिए, चूंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे काइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, काइम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर काइम की वैल्यू निगेटिव होती है। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ और यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई पैरा की, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, इसलिए। और वो रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1 + काई एम, म्यू इज इक्वल टू 1 + काई। ये हमने बताया है, चूंकि म्यू की वैल्यू यहाँ 1 से अधिक है तो काई एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ चूंकि म्यू की वैल्यू सेकेंड में हम लिखे थे म्यू इज लेस देन 1, म्यू इज मच ग्रेटर देन 1। तो यहाँ म्यू की वैल्यू 1 से चूंकि कम था, म्यू इज इक्वल टू 1 + काई, 1 + काई एम हम लिखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है इसलिए म्यू इज इक्वल टू 1 + काई एम, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये है। तो हम ये बोल रहे थे कि यहाँ चूंकि म्यू की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए काई एम की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, काई एम की वैल्यू निगेटिव होगी। काई एम की वैल्यू निगेटिव हो गई। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या लिख लेंगे, ये तीनों पॉइंट आप लिख लेंगे। ये थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए आप। फोर्थ पॉइंट लिखिए। देखिए, हमने ये बताया है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड, फिबली मैग्नेटाइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यहाँ पर देखिए एम और बी के बीच में एंगल इस केस में 0 हुआ। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, आप पढ़े हैं, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, यानी ये जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में हुआ। ये एम और एच का डायरेक्शन सेम है। यहाँ डाई वाले में यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच है और ये मैग्नेट बना हुआ है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, और ये जो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होगा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ये जो मैग्नेटाइज हुआ ये उसी के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। तो इन दोनों केस में आप देख लीजिए, ये एम के लिए हम है, एम का डायरेक्शन है, ये भी एम का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है।
तो यहाँ पर थीटा क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो u इज इक्वल टू इस केस में कितना होगा, -mb, इस केस में +mb हो जाएगा क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, और यहाँ पर भी +mb हो गया, +mb हो गया। ये दोनों याद रखेंगे, -mb +mb। तो अब देखें, अब फिफ्थ पॉइंट को, अब इसी को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपको पता है कोई भी सब्सटेंस लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसकी सबसे कम हो। तो B की वैल्यू यदि बहुत अधिक है, जहां B की वैल्यू अधिक होगी इस केस में वहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। B की वैल्यू यदि कम है इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ B की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर B की वैल्यू जब अधिक होगी तब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है। इस केस में नहीं है, यहाँ B कम होगा तो U कम होगा, B कम होगा तो U कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर शिफ्ट करता है, ये फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिखवाया है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये सब नोट करते चले जाइएगा आप। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ U इज इक्वल टू, सिंस U इज इक्वल टू -mb, यहाँ U इज इक्वल टू +mb, और यहाँ U इज इक्वल टू +mb। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर मूव करते हैं, जहां B की वैल्यू अधिक हो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, सौरभ कहाँ गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर मूव करते हैं, जहां B की वैल्यू अधिक है। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करेगा। यदि हमको लिक्विड फॉर्म में कोई दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो किधर मूव करेगा, जहां B की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। तो B की वैल्यू स्ट्रॉन्ग कहां होती है, देखिए यदि दो पोल्स दिए हुए हैं, सपोज दिस N एंड दिस S, और दोनों मैग्नेट बहुत दूर रखे हुए हैं, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो चूंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा और यदि लिक्विड फॉर्म में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो कहां पर जाएगा भाई ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पोल्स के पास ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। यहां पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इस केस में पोल्स के पास ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अधिक है। लेकिन सिमिलरली इसी मैग्नेट को बहुत हम क्लोज रख दें इसी मैग्नेट को, तो यहां पर इस केस में पोल पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी और बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक हो जाएगा। इस केस में बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक है, बीच में बहुत मैग्नेटिक, ये देखिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बहुत दूर रखे हुए हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम है। बिल्कुल दोनों पोल्स को नज़दीक कर दीजिए, बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक हो गया। तो जब बीच में बहुत मैग्नेटिक फील्ड अधिक हो गया तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर मूव करेगा, लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर। चूंकि बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हाई है, इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर चला गया, ये ऐसे मूव कर गया, बीच में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये केस कौन सा होगा, दिस विल हैपन इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या होगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मान लीजिए बहुत दूर है, यहां उस साइड डायरेक्शन में मूव करेगा जहां B की वैल्यू कम है। तो B की वैल्यू कहां पर कम है, B की वैल्यू बीच में कम है, B की वैल्यू यहां पर बीच में कम है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किधर मूव करेगा, बीच की ओर, बीच में मूव कर जाएगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उधर जाता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, जहां B की वैल्यू स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करता है। आप लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यदि इसमें हम बहुत नज़दीक कर दें दोनों को,
दोनों पोल्स को बिल्कुल हम नज़दीक कर देते हैं, दोनों पोल्स को बहुत हम नज़दीक कर दिए, दोनों पोल्स को बिल्कुल हम नज़दीक कर दिए। तो बीच में क्या है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड अधिक हो गया। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड अधिक हो गया और पोल पर कम हो गया, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहाँ जाएगा, पोल्स की ओर जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पोल्स पर ज़्यादा होता है, पोल्स पर ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रहता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बीच में कम रहता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बीच में कम हो गया, पोल पर ज़्यादा हो गया। ये इस टाइप का। फिर इसी फिगर को आप यहाँ बना लीजिएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसी फिगर को आप यहाँ पर फिर से बना लेंगे। सिमिलरली और हम किस पॉइंट पर आते हैं, 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट पर आइए, 6th पॉइंट पर आइए। मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे हम इसको बनाए हुए हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये यू ट्यूब है और यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, भरा हुआ है। क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ भरा हुआ है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल किधर मूव करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जहाँ बी अधिक है, मैग्नेटिक फील्ड अधिक है, उधर की ओर मूव करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं। सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दिया, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। और इसमें डाई मैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करेगा। इसका मतलब यदि इसको हम इस फॉर्म में यू ट्यूब में हम रखे हुए हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स हम रख दिए और यहाँ पर मैग्नेट रख दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल इससे दूर भाग जाएगा। डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, दूर भागता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। पैरा वाला ही यहाँ पे हो जाएगा, ये स्ट्रांगली हो गया। इस केस में क्या होता है, हर एक क्वालिटी तो वही होती है पैरा की, फेरो की, जो पैरा की है, बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है भाई, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी ये ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो गया, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको हम इस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। डाई मैग्नेटिक मटेरियल से रिपेल होता है, पैरा और फेरो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, 6 पॉइंट लिखिए, या जो भी पॉइंट है आप काउंट कर लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स 5th 6th या 7th जो भी पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर एलॉन्ग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अलाइंग अलोंग द डायरेक्ट। ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर प्रोड्यूस करें, सपोज दिस N एंड दिस S, और बीच में मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज दिस में यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रीफर टू पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रीफर टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रीफर टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ये प्रीफर करेगा, ये प्रीफर करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से पास करने में ही को ही ये प्रेफरेंस देता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ही पास करने को प्रेफरेंस देता है।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहीं से पास करने में प्रेफरेंस देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Magnetic field lines prefer to pass through paramagnetic substances। यहाँ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रीफर नहीं करता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हम रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे दूर भागने की कोशिश करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम यहाँ बनाए हुए हैं। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये जो फील्ड लाइंस है यहाँ से पैरामैग्नेटिक मटेरियल से दूर जाने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से दूर जाएगा। ये इसकी टेंडेंसी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल से दूर जाने की। ये दूर जाना चाहेगा। ये दूर जाना चाहेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से दूर जाने की कोशिश करता है। दूर जाने की कोशिश करता है। ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास करना प्रीफर नहीं करता है। और यही फिगर फिर आप बना लेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी सेम। ये कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, यहाँ 4 लाइन लिखे हुए हैं, यहाँ 5 लाइन 6-7 ठो लाइन इसके अंदर बना दीजिएगा आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करना प्रीफर करती हैं। इसको थोड़ा नंबर ऑफ लाइन्स और ज़्यादा बना लेंगे। आप देखिए 7th 8th देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। 8 जो भी पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर देख रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और मैग्नेटाइजिंग फील्ड I से भी डिनोट करते हैं हम, कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। ये जो मैग्नेटाइजेशन है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा और ये लीनियर होता है। ये ग्राफ आता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये H है और ये M है। ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसलिए हम माइनस लिखते हैं क्योंकि यहाँ काई M की वैल्यू इसके लिए निगेटिव है। ये M और H का जो स्लोप है उसी का नाम क्या है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस केस में क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये मैग्नेटाइज होता है, फिर ये जाके सेचुरेट हो जाता है। आफ्टर सर्टेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड जाके क्या हुआ, सेचुरेट हो गया। इसको बना लेंगे। नेक्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए हम क्या बोलेंगे, 9, 10 जो भी पॉइंट है आप देख लेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है। ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर इट बिहेव्स जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर ये क्या हो गया भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। और इस सर्टेन टेम्परेचर का नाम क्या है, दिस सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज
क्यूरी टेम्परेचर, इसको टीसी से हम लिखते हैं, इसको हम टीसी से लिखते हैं। तो ये जो ग्राफ हमने बताया है, दिस ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने हर एक चीज़ करीब करीब डिस्कस कर लिया है। आप थोड़ा बुक से भी पढ़ेंगे, देखेंगे कोई पार्ट यदि छूट गया है तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ढंग से हम इस वीडियो के माध्यम से मैग्नेटिज्म हम ख़त्म कर दिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो चुका था, मैग्नेटिज्म ही खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।